हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बात करते हैं आज एक ऐसी वैकेंसी की जिसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, बट हमें से काफ़ी लोग हैं जिसको पता ही नहीं है। जब से एसएससी का कैलेंडर आउट हुआ सब इसी में एसएससी सीजीएल एमटीएस इसी में परेशान है। बट इतनी आपको बताता हूँ एक ऐसी वैकेंसी की जिसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड में वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो बात करते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल की कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पोस्ट कितनी आई हैं, सैलरी क्या रहेगी। एक एक चीज़ के बारे में बात करते हैं डिटेल से। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी न्यू अपडेट आती है तो सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं इसके क्वालिफ़िकेशन की। इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। आपकी क्वालिफ़िकेशन अलग अलग, अगर आप जीडी के लिए भरेंगे तो आपकी क्वालिफ़िकेशन 12th पास होनी चाहिए। अगर आप डीबी के लिए भरेंगे तो आपकी क्वालिफ़िकेशन 10th पास होनी चाहिए। हम लोग बात करते हैं सिर्फ डीबी की। तो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन 10th पास तो आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसकी एज की। डीबी के लिए आपकी एज क्या रहेगी। आपकी एज रहेगी 18 से 22 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं इसके पोस्ट कितनी है। तो मैं बता दूं कि डीबी की टोटल पोस्ट इस बार 50 हैं, 50 पोस्ट हैं बस। इसके बाद बात करते हैं इसकी सैलरी। इसकी सैलरी जो रहती है आपकी 21 से 22 हज़ार पर मंथ रहती है, और डीए वगैरह काफ़ी चीज़ें अदर भी रहती है। इसके बाद बात करते हैं इसके सिलेबस की। इसका सिलेबस क्या रहता है, और सबसे पहले इसके सिलेबस में आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं। इंग्लिश, मैथ रहती है, इंग्लिश रहती है, रीजनिंग रहती है, जीके रहती है, और साइंस रहती है। आपका जो ये एग्ज़ाम होता है वो होता है सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होता है। बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। इसका एग्ज़ाम जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। 60 क्वेश्चन आते हैं इसके एग्ज़ाम में। इसमें आपको टोटल टाइम मिलता है, वो टाइम आपका रहता है 45 मिनट का आपको टोटल टाइम दिया जाता है, जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। इससे ये रहेगा कि आप नेगेटिव मार्किंग ये फायदा कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये एक बेनिफिट है कि आप उसमें अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इसमें क्या रहता है कि अगर नेगेटिव मार्किंग तो आप वही क्वेश्चन चूज़ करते हैं जो आप कंफर्म सॉल्विंग आती है। तो ये एक बेनिफिट है कैंडिडेट के लिए। तो इस फॉर्म को भाई बिल्कुल मिस मत करना। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस हो क्या रहेगा। इसका जो सिलेक्शन होता है वो आपके रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पर, अगर आपने रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद आपको पीएफटी टेस्ट होगा आपका, जिसमें रनिंग वगैरह भी होती है, फिर मेडिकल होगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। देन इसके बाद अगर आप उसमें भी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, उसी के बेस पर इसका आपका सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जब तक कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।